आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन कौन अकाउंट खोल सकता है, कितना पैसा आप जमा करवा सकते हैं, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि कितना पैसा आप जमा करते हैं, कितना पैसा आपको वापस मैच्योरिटी पे मिलेगा, और भी इसके क्या क्या रूल्स हैं, टैक्स के रूल्स की बात करेंगे, बीच में पैसा आपको चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने उससे पहले आपको केवल एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जब यह स्कीम चालू करी गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था किसी भी घर में बेटी पैदा होती है तो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, उसकी शादी को लेकर के जो भी खर्चे होंगे, उसकी तैयारी उसके पैदा होने से ही आप करना शुरू कर दें। उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया गया है जहाँ पे आप हर महीने हर साल कुछ भी पैसा डाल के जमा करते जाएं, ताकि जब वह बेटी 18 साल या 21 साल की हो जाए उस टाइम पे वह पैसा बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगा, अगर आप शुरू से ही प्लानिंग लेकर चलेंगे तो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें खाता खुलवा सकता है। तो यह अकाउंट किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम पे, अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, उसके नाम पे ही केवल यह अकाउंट खोला जा सकता है। एक परिवार के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 खाते खोले जा सकते हैं और एक बेटी के नाम पे एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अब देखिए, 2 से ज्यादा भी खाता खोलने की सुविधा मिल जाती है। वह कब होगा? जब दूसरी बार जुड़वा बच्चियां पैदा हो, यानी कि पहले एक बेटी पैदा हो गई, उसके बाद में दूसरे केस में 2 जुड़वा बेटी पैदा हो गई, तो उस परिवार में 3 अकाउंट खोलने की भी सुविधा मिल सकती है। तो वो आप कंडीशन देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो अकाउंट है वो बच्ची की माता या फिर उसके पिता जो भी हैं उनमें से एक जना वो अकाउंट को मैनेज करेगा। उसमें हर महीने हर साल जितना भी पैसा डालना है वो डाल सकते हैं। उसकी बात हम आगे करेंगे। जैसे ही गर्ल चाइल्ड यानी कि बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो वो जो अकाउंट है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो खुद भी उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कितना पैसा आपको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जमा कराने की सुविधा मिल जाती है इस स्कीम के अंदर। तो देखिए, कम से कम आपको 250 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और देखिए, आज से कुछ समय पहले इस स्कीम का मिनिमम अमाउंट था 1000 रुपए, यानी कि कम से कम आपको 1000 रुपए जमा करके खाता खोलना होता था। लेकिन अब 250 रुपए कर दिया गया है, तो आप 250 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या बैंक के अंदर जा सकते हैं। इंडिया में जितने भी कमर्शियल नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके अंदर आपको ये सुविधा मिल जाती है यह अकाउंट खोलने की। उसी के साथ साथ मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए इस स्कीम के अंदर जमा कर सकते हैं। इस स्कीम का टेन्योर बहुत बड़ा होता है, आगे बात करेंगे। यानी कि हर साल आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, उससे कम करना चाहें कर सकते हैं। यानी कि आज आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आपको मन में है इस साल में 1000 रुपए जमा करने की, आप कर सकते हैं। दूसरे साल में आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो आप ज्यादा पैसा जमा कर सकते हैं। कम करना है तो वो कम से कम आपको 250 रुपए डाल देना है, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो अकाउंट बंद ना हो इसलिए आपको हर साल कम से कम 250 रुपए तो जमा कराने ही है। और अगर आपका अकाउंट इस वजह से बंद हो जाता है तो आपको फिर से अकाउंट को चालू करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 250 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, उसके साथ में 50 रुपए की आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी हर साल की। यानी कि आपने 4 साल तक पैसे जमा कराए, फिर बीच में आपने 5 साल तक पैसे जमा नहीं कराए, आप भूल गए, तो 5 सालों का आपको 250 तो जमा कराना ही पड़ेगा। वो जमा जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, वो आपको मैच्योरिटी पे वापस मिलेगा। लेकिन जो आप 50 रुपए की पेनल्टी देंगे हर साल की, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी गलती ना करें। अकाउंट खुलवा लिया है तो कम से कम 250 साल का आपको डालना ही है। ज्यादा से ज्यादा आप हर साल 1.5 लाख भी जमा करा सकते हैं। और जो अकाउंट है उसके अंदर आपको 15 सालों के लिए पैसा जमा कराना पड़ेगा। हर साल अलग अलग अमाउंट डाल सकते हैं। आप 1.5 लाख डालना चाहें तो 1.5 लाख रुपए भी डाल सकते हैं। तो 15 साल तक अगर आप 1.5 लाख रुपए भी डालते हैं तो लगभग आप 22.5 लाख रुपए इस खाते में जमा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कम से कम आप 250 रुपए के हिसाब से खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो पहले इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट था 8%। 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट हो चुका है 8.2%। यानी कि अब इसमें आप खाता खुलवाते हैं तो आपको 8.2% के हिसाब से आपका जो पैसा है
वो ग्रो करेगा। ईयरली बेसिस पे आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होता जाएगा, यानी कि मान लो 1 लाख रुपए आपने जमा कराए, आज 1 साल पूरा हो गया, 1 लाख के ऊपर आपको 8.2% ब्याज मिल जाएगा। आपको पैसों पे ब्याज मिला लगभग 8,200 रुपए। तो अगले साल आपका पैसा कितना हो गया? 1,08,200 रुपए। अब अगले साल यह ग्रो करेगा, इस पे 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ऐसे करते करते 15 सालों जैसे कि आपको बताया जमा करना होता है। अब देखिए दूसरे साल में आप 1 लाख और जमा कर देंगे तो आपका पैसा हो गया 2,08,200 रुपए। इस पे आपको ब्याज मिलेगा लगभग आपको 16,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो ऐसे पैसा जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। 15 सालों तक आपको पैसा इसमें जमा कराना पड़ेगा। मैच्योरिटी पीरियड अलग है, उसकी भी अभी बात करेंगे। और इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट हर 3 महीने में रिवाइज करती है। जैसा गवर्नमेंट ने 29 दिसंबर को रिलीज किया था, ऐसा हर 3 महीने में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट रिलीज करती है। बहुत ज्यादा केसेस में सेम इंटरेस्ट रहने वाला है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है 1 जनवरी से बढ़ा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी आपको 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। उसी के अलावा कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए 5th डेट से लेकर एंड ऑफ द मंथ जिस दिन भी आपका कम से कम बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। मंथली जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा, यानी कि आपका देखिए जनवरी के अंदर है ना, अपन बात करते हैं आपने 1 तारीख को पैसा जमा कर दिए 1 लाख, तो आपको 1 जनवरी का भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 6 तारीख को पैसा जमा किया तो जनवरी में 1 लाख रुपए, तो आपको जनवरी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये होती है दिक्कत। अगर आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अपना पैसा जमा नहीं करते हैं, फरवरी से आपको ब्याज हर महीने का मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस महीने में भी आप पैसा जमा कर रहे हैं वो 1 से लेकर 5 के बीच में जमा करें, ताकि उस महीने का भी आपको पैसा मिल जाए। 1 साल के अंदर काफी बार आप पैसा डाल सकते हैं। आपने जनवरी में डालना है, जनवरी में डाल सकते हैं, फरवरी में डालना है, फरवरी में डाल सकते हैं। आप कितनी बार भी पैसा डाल सकते हैं। आप चाहे एक साथ 1.5 लाख रुपए डालना चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं। आप वो महीने में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है, आप अप्रैल में चाहें तो अप्रैल में डाल दें, या आप लास्ट में मार्च में डालना चाहें तो मार्च में कभी भी डाल सकते हैं। पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें पूरा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कभी भी कितना भी पैसा आप डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको बताया 1.5 लाख रुपए आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका पैसा जमा हो जाएगा इस स्कीम के अंदर। अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट और TDS के रूल की। तो देखिए इंडिया के अंदर मेनली जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, काफी लोग उसको PPF मानते हैं, टैक्स सेविंग पर्पस से, क्योंकि PPF के अंदर काफी सारे टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं। वहां पर इंटरेस्ट रेट है 7.1%, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 8.2%, और दोनों के जो टैक्स रूल वो एकदम सेम है, यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगी। सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि मान लो आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए डालकर ओल्ड रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपकी इनकम में से 1.5 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपकी इनकम मानी जाएगी 5.5 लाख, और उसके ऊपर ही आपको टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो इस तरह से आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, जितना पैसा जमा कराएंगे उस साल के अंदर डिडक्शन आपको मिल जाएगी। वहीं इस स्कीम से जितना भी इंटरेस्ट आप कमाएंगे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। कोई भी टैक्स आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर नहीं देना है। जो 8.2% से आप ब्याज कमाएंगे वो पूरा टैक्स फ्री होगा। वहीं मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा पूरी तरह से टैक्स फ्री है, कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। मतलब जितना इंटरेस्ट है सारा आपको दे दिया जाएगा, उसमें से TDS टैक्स कुछ भी नहीं कटेगा। यानी कि PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप कंपेयर करेंगे ना, पूरा का पूरा आपको 1.1% का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो PPF में अकाउंट है अगर आपका, तो वहां पर पैसा इन्वेस्ट ना करके आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करें अगर आपके घर में गर्ल चाइल्ड है तो। आप बात कर लेते हैं पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंडिया के अंदर जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम है, बाकी स्कीम्स के अंदर क्या रूल होता है, अगर आप पार्शियल या बीच में पहले पैसा निकाल रहे हैं तो पेनल्टी लगती है, लेकिन इस स्कीम के अंदर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है। आप जो पैसा निकालेंगे उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं कटेगी, जितना ब्याज आपका बना है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको सुविधा दी जाती है, जैसा कि आपको पता है इस स्कीम का टेन्योर बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको बीच में पैसा निकालने की भी सुविधा मिल जाती है। क्या क्या है आइए समझते हैं। देखिए कुछ कुछ केसेस में अलाउड है। कब अलाउड है? अगर गर्ल चाइल्ड
चाइल्ड की उम्र 18 साल हो जाती है या फिर वो 10वीं कक्षा पास कर लेती है, उस कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? 50% बैलेंस पिछले साल तक, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अपन बात करें तो यहाँ पर ईयर एंड होता है, उस टाइम पे मान लो आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा था 5 लाख, तो आपका 50% यानी कि 2.5 लाख जो है वो आप अगले साल के अंदर मैक्सिमम निकाल सकते हैं। उस अकाउंट में से कोई पेनल्टी नहीं लगती है। तो देखिए बहुत अच्छा रूल है। 10 साल की उम्र में भी अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो 18 साल यानी कि लगभग 8 साल तक आपको पैसा रखना पड़ेगा। उसके बाद में बिना पेनल्टी के आप पैसा निकाल पाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो निकालने के लिए एक और कंडीशन दी गई है, मैक्सिमम आप एक इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं 1 साल में, यानी कि 1 साल के अंदर आपको पैसा चाहिए तो एक बार ही निकाल सकते हैं। और ऐसा आप 5 सालों तक निकाल सकते हैं, यानी कि हर साल आप पैसा निकालना चाहें, थोड़ा थोड़ा आपको पैसा चाहिए तो निकाल सकते हैं। किस कंडीशन में निकाल सकते हैं? गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन है उसके लिए आप पैसा निकालना चाहें निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 50%। इसके अलावा जिस भी एजुकेशन कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए जो भी फीस लग रही है, वो फीस आपको जो पेमेंट करना है उसके लिए आप सारा पैसा इस अकाउंट से निकाल सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि इस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था, शादी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना। तो ऐसे टाइम पे आप बिना पेनल्टी के पैसा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट क्लोजर की। प्री मेच्योर टाइम में यानी कि समय से पहले आपको खाता बंद करना पड़ जाए तो क्या क्या कंडीशन है? देखिए अकाउंट को आप समय से पहले बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं जिस कंडीशन में अकाउंट को बंद करने की सुविधा मिल जाती है। जैसे कि अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इमीडिएट अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा 5 साल तक अकाउंट को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद में अकाउंट बंद हो सकता है किस किस कंडीशन में? अगर जो है अकाउंट होल्डर को लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जानलेवा साबित हो सकती है, उस कंडीशन में अकाउंट को बंद किया जा सकता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे। उसके अलावा जो गार्जियन है जो अकाउंट को मैनेज कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में अकाउंट को बंद कर दिया जा सकता है। तो अकाउंट को समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया पैसा चाहिए तो आप पैसा पहले निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। तो अकाउंट की जो उम्र है वो है 21 साल की, यानी कि आपने अकाउंट खुलवाया 15 सालों तक आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद में भी 6 साल आपका अकाउंट पड़ा रहेगा। वो पैसा कंपाउंडिंग होता रहेगा, जो पैसा बढ़ता जाएगा अकाउंट में पड़ा है। तो 21 साल पूरे हो जाते हैं, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा उस अकाउंट में जितना भी होता है। उसके अलावा एक कंडीशन में और अकाउंट को बंद किया जा सकता है। अकाउंट होल्डर की अगर शादी हो रही है, जो भी गर्ल चाइल्ड है उसकी अगर शादी हो जाती है 18 साल की उम्र के बाद में, तो 1 महीना पहले शादी से या फिर शादी के 3 महीना बाद तक अकाउंट को बंद करके वो पैसा निकाला जा सकता है। तो जैसा कि बताया, इस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? शादी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए। तो देखिए एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो आप बीच में पैसा निकाल सकते हैं, जितनी भी फीस वगैरह है उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। शादी के लिए पैसा चाहिए तो आप अकाउंट को बंद करके शादी के लिए पैसा भी निकाल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। आपको जिस पर्पस से अकाउंट खोला गया था वो पर्पस करने के लिए आपको पैसा देने के लिए पूरी छूट है। एजुकेशन के लिए चाहिए तो आप पैसा निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाने पड़ेंगे, आपका अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा। शादी के लिए चाहिए तो अकाउंट को आप बंद करवा सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में 21 साल पूरे हो गए, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। जैसे कि आपको बताया था, पैसा आप जो जमा करेंगे उस पर ब्याज बनेगा, वो पैसा आपका उसमें जुड़ता जाएगा, तो फिर आप और जमा कर देंगे, ऐसे ऐसे ग्रो होता जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए, अगर आप हर महीना 1000 रुपए इस स्कीम में जमा करेंगे, आप साल में कितना जमा कर देंगे? 12,000 रुपए। 12,000 आप 15 सालों तक जमा करेंगे तो मैच्योरिटी पे आपको पता है कितना पैसा मिलेगा? 21 साल बाद में 5.5 लाख से भी ज्यादा पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। अगर आप हर महीना 1,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो हमने जो एस्टिमेट किया है कि सारा पैसा आपने स्टार्टिंग में जमा कर दिया। आप बीच में कभी भी जमा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो हमने कैलकुलेशन में ली है वो आप उसी डेट पे जमा करें, आपको उतने ही महीने का ब्याज मिलेगा। हो सकता है आप अलग डेट पे जमा करें, अलग महीने में जमा करें, क्योंकि आप देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होता है मार्च में। आप अप्रैल में भी पैसा जमा कर सकते हैं, आप मार्च में भी जमा कर सकते हैं। साल तो वही काउंट होगा लेकिन महीने अलग अलग हो जाएंगे, उससे इंटरेस्ट में इफेक्ट आ जाएगा। बाकी
बाकी आप देखेंगे 1,20,000 यानी कि हर महीने आप 10,000 डालेंगे तो आपको जो अमाउंट है वो 55 लाख से भी ज्यादा मिल जाएगा। वहीं अगर हर साल 1.5 लाख इस स्कीम में जमा करते हैं तो आप 69,27,000 रुपीज आपको वापस मिलेंगे मैच्योरिटी पे, यानी कि 21 साल के बाद। अब देखिए शादी के केस में आप पहले पैसा निकालना चाहें निकाल सकते हैं, तो ये अमाउंट थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि आप कम साल पहले ही पैसा निकाल लेंगे। या फिर आप एजुकेशन के लिए बीच में पैसा निकालते हैं तो उस कंडीशन में ये अमाउंट अलग हो सकती है। आप खुद से भी कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।